आपका स्वागत है हमारे चैनल PY स्टडी में। हम आज आपको यूपी बोर्ड के क्लास 7 का इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति पढ़ाने जा रहे हैं। और ये NMS के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ज़्यादातर मेन टॉपिक ही हैं। इसलिए अगर आपके पास ये किताब हो तो आप इसे पढ़ लीजिएगा या फिर मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ और आपको मेन टॉपिक बताता जाऊंगा, जिससे कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको मेन टॉपिक भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। और मैं लास्ट में आपको एक अच्छी जानकारी भी देने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मैं जैसा कि आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ये लिखी हुई है द्रव पदार्थ। द्रव की परिभाषा: पदार्थ द्रव्य है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव कहते हैं। मतलब पदार्थ है बट वो द्रव है। पदार्थ की मौलिक इकाइयाँ: पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं तथा अणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब अकेले नहीं रह सकता, वो 2-3 परमाणु एक साथ मिलते हैं। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके, वही लिखा हुआ है, परमाणुओं का समूह बनाते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। तो ओके बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा। और नीचे सामान्यतः अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होते हैं जो आपस में बंध जोड़ करके अणु के परमाणुओं में परस्पर आकर्षण बल के रूप में होते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में, अगले पेज में चलते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस पदार्थ के सभी गुणधर्म के प्रदीप एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। मतलब एक ही तत्व के परमाणु भी हो सकते हैं और अलग अलग तत्वों के भी हो सकते हैं। अगर एक ही जैसे परमाणु मिलकर के जुड़ते हैं तो बनता है तत्व, और अगर एक जैसे परमाणु मिलकर के नहीं बनते हैं तो वो बन जाता है यौगिक। अरे यार, अणु किसी पदार्थ की संरचना का सबसे छोटा कण है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक क्रिया में अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। पेपर में आ सकता है कि वह कौन सा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो उसमें दिए होंगे कई ऑप्शन और ये भी दिया होगा, तो आप इसमें टिक लगाइएगा जिससे कि आपका सही होगा। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यस, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। पदार्थ की अवस्थाएं आपने पिछली कक्षा में पढ़ाई होगा, बट अगर इसमें और थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन भी करते चलिएगा। सामान्यतः पदार्थ को 3 अवस्थाएं होती हैं, जो ठोस, द्रव, गैस इत्यादि हैं। इत्यादि नहीं लगाना चाहिए वैसे तो। तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपने कभी देखा होगा बर्फ पिघल करके क्या जल बन जाता है, मतलब पानी, और पानी भाप बन करके हवा। तो मतलब तीनों अवस्थाओं में पानी हो जाता है, इसलिए इन्हें एक दूसरी अवस्थाओं में बदला जा सकता है। नीचे लिखा वो ठोस, द्रव, गैस, एक एक करके चलिए पढ़ते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में कण अत्यंत पास पास होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान, दो अणुओं के बीच के स्थान को अंतराणुक स्थान कहते हैं, कम होता है। पदार्थ जल में, द्रव मतलब जल होता है। पदार्थ की द्रव अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, जिस कारण उनके बीच अंतराणुक स्थान, दो अणुओं के बीच के स्थान को अंतराणुक कहते हैं। वही लिखा हो, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। और इसमें सबसे अधिक
अंतरानुस्थान बहुत अधिक कम होता है। वही लिखा हुआ, आप इसे इनकी परिभाषाएं थोड़ा याद कर लीजिएगा। ये इतना ज़्यादा मेन टॉपिक तो नहीं, बट याद कर लीजिएगा, क्या पता आ जाए। नीचे ये पदार्थ की आणविक संरचना, इस पे हम ध्यान नहीं देते क्योंकि इसमें कुछ मेन नहीं है। तत्व एवं यौगिक, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था तत्व एवं यौगिक के बारे में, लेकिन इसमें लिखा हुआ है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है। किसी तत्व में अवस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्मों वाले होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था एक जैसे परमाणुओं से मिलकर के तत्व बनता है। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं। लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये तत्व हैं एक प्रकार के। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि, जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर के बना होता है। और हाँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसे आप नोट डाउन और याद जरूर कीजिएगा। इससे 50% चांसेस हैं इनमें से आए। ये है तो कम मेन टॉपिक, बट इससे ज़रूर आएगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, बट मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी किताबों से पढ़ेंगे तो ज़्यादातर आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। और आप तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकता है क्री गैसें कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन लिखा होगा, और भी टॉपिक होंगे, आपको एक में लगा देना है। ठीक, नीचे यौगिक पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण। ओके, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जो अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर के, जैसे हाइड्रोजन के तत्व दो परमाणु से, ऑक्सीजन के तत्व दो परमाणु से जल का यौगिक अणु बनाता है। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, मतलब वो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। रसायन की भाषा, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ मिनट नहीं है। हाँ, ये जरूर आ सकता है कि अब तक कितने तत्व खोजे गए हैं हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। 118 तत्वों की खोज अब तक हो चुकी है, और आगे हो सकते हैं कि और ज़्यादा तत्वों की खोज हो जाए। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया, लेकिन इनका ये सुझाव उनको ठीक नहीं लगा लोगों को, और इनकी जगह इसके पश्चात स्वीडन के जे बर्जीलियस ने सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। उसी हिसाब से रखे गए, और 100 वर्षों बाद इन्हीं की ये मान्यता दी गई। नीचे तत्व लिखे हुए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और याद जरूर कीजिएगा। हाइड्रोजन का जो होता है, हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S, एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, और इस साइड भी हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और कुछ जो तो लैटिन भाषा में इनके नाम है, सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहते हैं, उसका प्रतीक है Na। क्यूप्रम, कापर को कहते हैं Cu, आयरन को फेरम कहते हैं Fe, पोटेशियम को कैलियम कहते हैं K, और सिल्वर को अर्जेंटम Ag कहते हैं, गोल्ड को आरम Au, पारा को हाइड्रा एरगाइरम Hg इसका सूत्र है। मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हम दूसरे पार्ट में और आगे का चैप्टर भी बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।